हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। हम 67 पीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर बीपीएससी कल्चरल ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा के ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर के साथ उपस्थित हैं। तो आप 1 से लेकर 150 तक के आंसर को देख लें, ऑफिशियल आंसर को, ताकि अगर इससे कोई प्रश्न रिपीट होता है, जैसे कि बीपीएससी में आपने ट्रेंड देखा होगा कि इतिहास या ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ये जो सीरीज है वो सीरीज सी है। पहला प्रश्न है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक परीक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज से इस बार प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पंचायती राज बिहार में चुनाव हुए हैं। तो इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। साथ ही साथ आप जब इस प्रश्न पत्र को पूरा देखेंगे तो देखेंगे कि लगभग 20 या 20 से भी ऊपर प्रश्नों के उत्तर ई हैं, यानी कि ई ऑप्शन को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। यह प्रश्न पत्र, यह सिंबल, ये संकेत देता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? गृह सचिव, वित्त सचिव, भारत का महान्यायवादी या मंत्रिमंडल सचिव? तो कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? यह प्रश्न बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है को वारंटो अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण शून्य घोषित किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शेड्यूल 5, यानी कि 5वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान है। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाहित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में आरंभ की गई थी? केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित है। 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है लगभग 10 लाख करोड़ किसान परिवार से। अगला है, नीली क्रांति मिशन संबंधित है 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन करने से। अगला है, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम संबंधित है। इसका जो इन्होंने सही उत्तर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला है, औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है। मानव श्रम की आवश्यकता में कमी से, बिल्कुल सही बात है। स्मार्ट तकनीक के अभिग्रहण से, बिल्कुल सही बात है। निर्णय लेने में सुधार से, इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यापार की लागत को कम करती है, यानी कि चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका उत्तर आयोग ने दिया है ई। तो आप देख सकते हैं कितने अधिक प्रश्नों का उत्तर इस बार आयोग ने ई दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य, अभी इसमें भी चारों सही नहीं है, इसलिए आयोग ने इसका उत्तर दिया है ई। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि 40,000 का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ 50,000 का है और ये 5 लाख का। तो यानी ये सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं और डी जो है वो सही है, सेट बी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके सारे स्टेटमेंट्स, यानी कि जो स्टेटमेंट ए है ये सही है, इसलिए इसका आंसर आयोग ने ई दिया है। या तो सारे या एक से अधिक स्टेटमेंट गलत है बहुत सारे प्रश्न में, या एक से अधिक स्टेटमेंट सही है, वैसे स्थिति में आयोग ने ई ऑप्शन दिया है। और ऐसे बहुत सारे आयोग ने इस बार प्रश्न पूछ रखे थे कल्चरल ऑफिसर वाले एग्जाम में।
सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। फसल की कटाई के बाद हानि को कम करने से बिचौलियों को बेहतर भूमिका से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में उच्च मूल्यांकन पर बल देने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयोग ने इसका उत्तर दिया है ई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आयोग ने उत्तर दिया है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ग्रीन ऑडिटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। इसका आंसर आयोग ने दिया है ई। बिहार के तृतीय कृषि रोडमैप का शुभारंभ कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है नवंबर 2017 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि अभी भी हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद। अगला है बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने हेतु उठाए गए कदम संबंधित हैं। इसका भी आयोग ने उत्तर दिया है ई। यानी आप देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पर इस बार आयोग ने ई उत्तर दिया है। बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित से संबंधित है। इस नीति को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। फूड पार्क एवं टेक्सटाइल पार्क परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% का होना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का प्रतिशत है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। यानी कि अगर आपको साक्षरता दर नहीं याद है, वैसी स्थिति में आप ई तो लगा ही नहीं सकते हो। यानी कि छोटे छोटे प्रश्न में भी ई लगाकर आपको मुश्किल बनाया जा सकता है। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट हो तो आप प्रश्न को गलत कर जाएंगे। बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो अभी नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो सबसे गरीब जिला किशनगंज है। आयोग ने इसका उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ई। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस स्थान पर रोककर लूटा गया था? तो इसका सही उत्तर है काकोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि यह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? इसका सही उत्तर है मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा इनमें से किस से प्रबल प्रभाव के कारण था? अनंत पंडरे इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश में भाषा के रूप में अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। इस तरह के प्रश्न को आप ट्रिपल स्टार कर लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न रिपीट होने के चांसेस होते हैं और इसका जवाब भी जल्दी नहीं मिलता है। धर्मपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गर्म दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम दिया था गर्म दल के नेताओं ने, यानी 30 का सही उत्तर है बी। नेताजी द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की गई थी 31 अक्टूबर 1943 को। 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति फिल इन द ब्लैक्स ने किया था, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए और जब वे आरा पहुंचे उनका नाम है वीर कुंवर सिंह। ऐसे भी वीर कुंवर सिंह को आप गूगल करके इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसको एक जगह कर लें, क्योंकि वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण ऐसे नाम हैं जहां से बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछते रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां से शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार से शुरू हुआ था। कामली की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। इस तरीके के प्रश्न हरियाणा पीसीएस में भी पूछा गया था, तो एक बार आप इसको मार्क कर लेंगे। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किन नेताओं के द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत, याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया था। अगला है, इसको भी अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपनी मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस का पंक्तियां हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जो स्टेटमेंट है वो किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। अगला है फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ला ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां
सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो रामगढ़ हजारीबाग में। अगला है, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वनाथ दुबे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप VVA लगा लें। 10 प्रश्न मैथमेटिक्स के हैं, सीरीज सी है, आपको दिखा देता हूं, आपके पास प्रश्न होंगे, आप जब बनाएंगे तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे। 45 तक ये हो गए और फिर 47 से लेकर 50 तक। चलिए आप 51 से चलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है? तो संसंजक यानी कोहेसिव फोर्स का कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 52 है, सही संबंध कौन सा है? तो घनत्व बराबर मास बटा वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। छिपकली का पैर की तरह काम करता है, तो संग संग पैड की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम को दर्शाया गया है। वीडियो और आपने बच्चों क्लास यानी 8-9 में एक चीज को पढ़ा होगा, जिसका सही उत्तर है सी। किसी तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तरल पर दबाव बढ़ाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि के रूप में चलती है तो माध्यम में कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को ट्रांसफर करती है, हस्तांतरित करती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। एक पियानो की पिच कम करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। तो ये है 58 तक क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच ऑफ किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसका सही उत्तर है, जो आयोग ने माना है, लाइव वायर। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की है, इसलिए मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ। 60 है, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। अगला है, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि महर्षि कानाद ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें कि अणु कहते हैं, एटम कहते हैं। अगला है, पदार्थ के अंदर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि 62 का सही उत्तर है बी। 63 है, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की क्रिया को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगला है, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को निल्स बोर के द्वारा समझाया गया, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला है, द्रव्य की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है 65 का। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है? तो 68 का जो आयोग ने सही उत्तर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 66 प्रश्न है और 66 का जो आयोग ने सही उत्तर दिया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया है। अगला है 69, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? जितने भी क्रम दिए गए हैं उसमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए आयोग ने इसका उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ई। इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हाइड्रोजन होगा, यानी कि हाइड्रोजन को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है, यानी भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। सिंपल सा प्रश्न है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का ब्लैंक यानी कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है? तो 97.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है आयोग के अनुसार। 70 है, प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लगता है क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है 70 का। नेक्स्ट है 71, सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है, तो आयोग ने इसका आंसर माना है ई। नेक्स्ट है,
72 फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। इसका सही उत्तर है पुंकेसर और गर्भकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजोन में परिवर्तित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंसुलिन। अगर आप किसी शुगर के पेशेंट के पास रहे होंगे तो आपको इसकी जानकारी अच्छे से होगी। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है 75, एकमात्र धमनी है जो बी ऑक्सीजन जनित रक्त वहन करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 76, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 94%, यानी कि डी। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह एक अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 77 का राइट है। 78, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, यानी 78 का सही उत्तर है ए। 79, टीकाकरण की कल्पना किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, यानी 79 का सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेंसिलिन। 81, लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन के मध्य हुई झड़प किस तिथि को हुई थी? ये बेहद ही बकवास टाइप का प्रश्न है, आप कह सकते हैं। तिथि याद रखना बच्चों के लिए ऐसे भी बहुत मुश्किल का काम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा पोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। 83 प्रश्न का सही उत्तर है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी कि 83 का सही उत्तर है डी। 84, भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग को कितने प्रतिशत की पूर्ति करता है? आयोग ने इसका सही उत्तर माना है सी। 50 और 60% को लेकर विवाद था, लेकिन आयोग ने फाइनली इसे सी माना है। 85 है, वंशधारा जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप इसे याद कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने जो माना है वो माना है ई। भारत सरकार के अनुसार जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है, यानी 87 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान स्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान कितना करोड़ रहा है? तो 88 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 250 करोड़। विश्व मानव सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 116 है, लेकिन रैंकिंग कई बढ़ भी चुके हैं, तो आपको 2021 वाली रैंकिंग भी याद रखनी है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मानव पूंजी सूचकांक पहले तो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें इंडिया की रैंकिंग 2021 में कितनी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, एनएसएसओ के अकॉर्डिंग पूछा है, न कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर है केरल और आंध्र प्रदेश। अगला है 91, किस देश के ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? यूएसए ने पारित किया है। उइगर जो है चाइना में रहने वाले मुसलमान हैं जिनके साथ काफ़ी ज्यादती होती है, ऐसी रिपोर्ट में सामने आई थी बातें।
92 कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क तकनीक क्या है? तो ई कूटनीति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 93 है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित में से किस देश को शामिल करने की बात कही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रसिया को। 94 है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय आभासी यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को किया? चूंकि डेट मेंशन कर दिया गया तो प्रश्न आसान हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। आर्थिक कूटनीति के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश को कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क से छूट प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 97%। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं तो कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाओस को। दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी किसे कहा जाता है? लाओस को। इसे भी आप VVI लगा लें। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा था? 97 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 घंटे। ब्रह्मांड में परलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला और टेलीस्कोप स्थापित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम प्रकार का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A3I। नेक्स्ट है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरस वस्त्र बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरविंद टेक्सटाइल कंपनी ने यह कार्य किया है। वर्ष 2019 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेन स्टॉक। महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंजुम चोपड़ा को। वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैम मेंडिस। अगला है, 2019 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वासुदेव मोही को। 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अब आपको 2019 का नहीं याद रखना है, 2021 का याद रखना है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। अगला है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DMMC को। अगला है, विश्व आर्थिक मंच 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीपिका पादुकोण को। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल कहाँ है? इसका आयोजन स्थल था लाल किला, दिल्ली। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 सिक्स लगाने वाले क्रिकेटर का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लियो कार्टर। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश को विकराल रूप ले लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। बुश फायर सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? 111 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंद वंश था गैर क्षत्रिय वंश। अशोक के किस अभिलेख में अकाल यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोहगौरा। इसे भी आप VVI लगा लें क्योंकि अशोक से बिहार में प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फौजदारी न्यायालय था।
114 है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमिकर नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भाग, भोग और उद्रंग ये तीनों भूमिकर थे, पीठ भूमिकर नहीं था। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दलाइल ए फिरोज शाही। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राणा विरसाल। तो इसको आप याद कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था? यह काम प्रसिद्ध मुगल शासक, जिसे चित्रकारी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जिसके शासनकाल को वो जहांगीर का शासन था। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किसने से तुलना की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो 123 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले सहायक संधि एक्सेप्ट की थी। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय कौन था जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनाया गया था? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी ये हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे हैं। अगला है, नित्य खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं दीनबंधु मित्र, यानी 125 का सी। पलासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा सिलाव राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 127 है, बिहार में तिनकटिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से संबंधित थी? यह थी नील के उत्पादन से, यानी कि सी। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था? इसका सही उत्तर है 1908 में घटित हुआ था, यानी कि बी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गया में। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। 130 का ए। निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा खाई स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंद महासागर। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चाइना है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि भारत का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है। बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो बुशमैन जो जनजाति है उसका जो निवास क्षेत्र है वो कालाहारी है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मोजाम्बिक धारा, जो कि गर्म धारा है। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने या स्थानीय बाजार के लिए अनाज को उत्पादन करता है? तो जीवन निर्वाह खेती में ऐसा कार्य होता है। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ पे चलती हैं? तो ये हवा, इसका आयोग ने जो सही उत्तर दिया है वो ऑप्शन नंबर ई है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न ज्योग्राफी से रूपांतरित है, कायांतित चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस में
जैव विविधता अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। इस सारे जो हैं ग्रीन हाउस के घटक हैं। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत में निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सतलुज। जीवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है परितंत्र। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये भी आसान सा प्रश्न है, उत्तराखंड। लेख जहाँ भी है वो दर्रा उत्तराखंड में होता है। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? आयोग ने इसका उत्तर ई दिया है। अभी अगर जो IFSR की जो रिपोर्ट आई है 2021 वाली उसकी बात करें तो 7.84% बिहार में 1% है। तो आप इसी रिपोर्ट के डेटा को याद कर लीजिएगा। छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? तो छठ पूजा मार्च और नवंबर में मनाई जाती है। नवंबर वाली जो छठ होती है उसको कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है और ये ज़्यादा फेमस होता है, और इसको चैती छठ। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि 146 का डी। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो लगभग 16.5%। इस फैक्ट को भी आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार के पावपरी में जल मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी। तो मैप आपको याद ही कर लेने हैं। नेपाल से कितने जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं, झारखंड से, और इधर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो इस मैप को आप एक बार याद कर लीजिएगा। कौन कौन से 7 जिले जो हैं नेपाल से लगते हैं, इसका नाम याद रखेंगे। इसका सही उत्तर है पूर्णिया। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। ये भी पेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो ये रहा 150 प्रश्नों के ऑफिशियल आंसर की के साथ हमने आपके साथ साझा कर दी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहें तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।